Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video we will discuss about the social and political life of class 8th. Chapter is Indian Constitution. This is new chapter for worksheet. This is worksheet 7. So the subtopic is what is constitution. ठीक है, और ये 16 अक्टूबर को ये वर्कशीट शेड्यूल की गई है. सो दिस इज़ आवर प्रियम्बल. ये हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दो पॉलिटिकल लीडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. सो लेट्स स्टार्ट द प्रियम्बल. प्रियम्बल को पता होना ज़रूरी है, याद होना भी ज़रूरी है. अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलिए एक बार हम रीड करते हैं. वैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में ये पहले पेज पे हमेशा दी होती है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, to horribly adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. यानी कि ये जो प्रेम्बल है ये 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लोगों को ये अप्लाई करने के लिए दे दिया गया था. अब चलिए यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट है, देख लेते हैं, पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. डियर चिल्ड्रन, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड टू रन द स्कूल स्मूथली. यानी कि कुछ आपके स्कूल को चलाने के लिए नियम कानून होते हैं. विच यू फॉलो सिमिलरली द रूल्स लॉज कलेक्टेड एज अ डॉक्यूमेंट टू मेक एनी कंट्री रन लीगली एंड स्मूथली आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि उसी तरीके से किसी देश को चलाने के लिए कुछ लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, कानून होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके साथ ही कोई देश चलता है. तो उस जहाँ पर भी वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश प्रोसीडेंस विच हेल्प्स टू रन अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री दैट determines the outline and main function of various organs of government. यानी कि ये जो दस्तावेज़ है, ये जो डॉक्यूमेंट है, किसी भी स्टेट और या फिर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. और ये जो हमारे फंडामेंटल लॉ हैं किसी भी कंट्री में होते हैं, उसको चलाने के लिए, किसी भी कंट्री को, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है. It also established a relationship between the government and the citizen of the country. और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमारे जो गवर्नमेंट है और जो हमारे सिटीज़न है, उनके बीच का जो रिलेशन है किस तरह से होगा, क्या होगा, वो सारी बातें इसमें बुक में लिखी हुई हैं. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. He was the chairman of the drafting committee. It took 2 years, 11 months and 18 days to prepare the final draft of the constitution. और हमारी जो पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी थे, उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे. और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. यानी कि जो भारतीय संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है. ठीक है, लिखित और सबसे बड़ा संविधान है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको कर लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड ऑन, यानी कि कब इम्प्लीमेंट हुआ, लोगों को दिया गया 26 जनवरी 1950. ठीक है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन
तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949, 1949। ठीक है। डैश इज़ नोन द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इट टुक डैश टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस कितना टाइम लगा इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, तो 2 years 11 months and 18 days टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब है क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके काफ़ी हद तक जो आंसर है वो दोनों के काफ़ी हद तक सेम है। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच हेल्प्स टू रन अ स्टेट और organization. Similarly, the rules, the laws collected as a document to make any country run legally and smoothly are called constitution. Why do we need a constitution? तो इसका भी आंसर कुछ हद तक सेम ही है। द रूल्स लॉज कलेक्टेड एज अ डॉक्यूमेंट टू मेक एनी कंट्री रन लीगली एंड स्मूथली, हैंस वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी भी देश को चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आंसर है ये कंप्लीट होते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगता है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा है। ये वर्कशीट 7 यहाँ कंप्लीट होती है बच्चों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो भेजिए आगे। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।